नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। Well, we have with us an actress who's fearless and she makes statements which almost anyone and everyone notices. And she's coming up with a movie called Maath, and definitely one more very huge bonus is that she is incredibly beautiful. We are talking about Raveena Tandon. Pleasure having you back on Bollywood Hungama first of all. Thank you so much. Thank you. And first of all, a lot of people have been complaining that you're coming back with Maath, and the promo is fantastic. People are loving you, especially that when you're just doing the exercise part is something which is hugely inspirational as well. But why is it that you're doing so few movies? You're also having Shab of Onir. Acha, first I'll answer first thing. That exercising part is actually I feel it's coming across in a way that मैं suddenly Sunny Deol बन जाती हूँ और मैं 10 लोगों को मार देती हूँ। नहीं, वैसा कुछ नहीं है फिल्म में, क्योंकि I'm playing in Maatra, the movie, I'm playing a school teacher. Okay. तो स्कूल टीचर हैं एंड मोस्टली वो जो अपने लाइफ में जो भी करती है वो इट्स द यूज ऑफ अ ब्रेन, यू नो। पहले उनको दिखाया है जैसे नॉर्मल फैमिलीज क्या होता है, फैमिलीज में कभी ऐसे नहीं लगता कि ऐसा हादसा हमारे फैमिली में हो जाएगा। ऑलवेज हम इंडिफरेंट रहते हैं। बिल्कुल। ऐसे लगता है ऐसी चीजें दूसरों के साथ ही होती हैं। बिल्कुल। चाहे वो एक्सीडेंट्स हो या मर्डर्स हो या हाउस ब्रेकिंग हो या रॉबरीज हो, ऐसे लगता है दूर किसी और के साथ कहीं और हो रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक नॉर्मल फैमिली की कहानी है कि उनके साथ क्या होता है और वो क्या करते हैं। वो जो आप शॉर्ट्स देख रहे हैं जो मैं वर्कआउट कर रही हूँ, वो इट्स मोर ऑफ के वो अपना स्ट्रेस क्या होता है जब लोगों के अलग अलग तरीके के स्ट्रेस रिमूवल होते हैं। कोई लोग ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं, कोई लोग बातें ज़्यादा करने लगते हैं, कोई लोग दूर कहीं जाके जंगल में बैठ जाते हैं। दे वांट पीस ऑफ माइंड। सम पीपल स्टार्ट रनिंग, एक्सरसाइजिंग, यू नो। तो वो उसका एक्चुअली वो स्ट्रेस पीरियड दिखाया दैट टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, यू नो, शी स्टार्ट्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ हर लाइफ। राइट, दैट वाज पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आपने एक ही सवाल में मुझे 3 सवाल पूछ लिए। फिर आपने मुझसे ये पूछा कि ऑनिर की शब वो आ रही है सून। आई थिंक रिलीज डेट अब तक फाइनल नहीं है, बट जब वो जैसी डिसाइड हो जाएगी, आई एम श्योर आई विल बी कमिंग बैक हियर अगेन। बिल्कुल, we would love to have you back. And बट इस समय कंसंट्रेशन है मात्र पर। तीसरा सवाल आपने ऐसे कहा कि यू नो आप इतनी कम फिल्में क्यों कर रही हैं। देखिए, मैंने इट्स बीन 25 years I've been working एंड मैंने बहुत ही कम उम्र में स्टार्ट किया काम करना। बिल्कुल। तो मुझे बल्कि काफी लोग ट्विटर पे बोलते हैं कि आप रिवर्स हो रही हैं आपकी एज वाइज, बट दे डोंट रियलाइज कि जब वो स्कूल के लास्ट ईयर्स में थे और कॉलेज में थे, आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, सो आई एम ऑलमोस्ट नियरली द सेम एज एज देम। सो दे आई थिंक एक्सपेक्ट, क्योंकि मैं आई बीन वर्किंग फॉर 25 years, दैट आई मस्ट बी 50 or 60 years old, बट नो, आई एम नॉट। I'm touching 44 this year, so 27 we'll settle for 27. I am ready to say it. I don't mind. My birth certificate is open for everyone to see. It's all on Wikipedia, so you can't hide these days your age. But you know, physical age भी होती है. That how you're taking care of yourself. I think दिल खुश होना चाहिए यार। जब बोलते हैं ना दिल बच्चा है तो आप भी बच्चे रह जाते हो, but no, that's not the thing. But to tell you honestly that this is what reaction I get. People say, why are you not growing old? I said, I mean, what's your age? You know, I was like already doing Patthar Ke Phool straight out of 10th standard. Correct. So people are expecting me to be, I don't know, 50 or 60 years old, whereas if you calculate, actually I would have been in college probably the same time that you were, or I would have graduated the same time that you did. But that didn't happen. My life had a different path and different destiny to follow. बिल्कुल। And so कम पिक्चर इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो I believe that I want to live my life the fullest. Right. मुझे जब मैं एक्चुअली 60 टच करूं या 50 टच करूं, मुझे आई डोंट वांट टू सिट बैक एंड से अरे जिंदगी कैसे निकल गई, मैं तो बस स्टूडियो टू स्टूडियो भाग रही थी। क्या बात है। यू नो, आई वांट टू एंजॉय माय मैरिटल लाइफ, आई वांट टू एंजॉय माय चिल्ड्रन, आई हैव गिवन बर्थ टू 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, आई वांटेड टू एंजॉय माय प्रेगनेंसी। बल्कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी भी मुझे एक ऑफर हुई थी फिल्म जहाँ प्रोटैगनिस्ट वाज अ प्रेग्नेंट लेडी, बट आई डिडंट वांट टू वेक अप एट 5 in the morning एंड पुट मेकअप अगेन, वापस स्टूडियो में भाग रहे हैं लाइट्स के सामने। आई वांटेड टू एंजॉय। मुझे अपने आप में डिसिप्लिन नहीं रखना था। मैंने सब कुछ खाया। आई बिकेम इनटू वन बिग काउ, यू नो। एक्चुअली I enjoyed myself. I didn't want any discipline. I didn't want anyone telling me अभी इधर ये बजे पहुंचना है, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है। I wanted to wake up and I wanted to eat that full cake if I wanted to. I wanted to eat एक पूरा डब्बा गुलाब जामुन का अगर मुझे खत्म करना है, मैं खत्म करना चाह रही थी। तो I wanted to just let go, you know, and enjoy my pregnancy and be happy and, you know, enjoy life and be with my friends and go out.
दैट फेज ऑल्सो आई एंजॉयड. फिर अब जब बच्चे आए हैं तो यू नो आई वांट टू बी विद देम, आई वांट टू बी विद देम ड्यूरिंग द एग्जाम्स. उनके जब एग्जाम्स हैं, चाहे उनको चाहे स्विमिंग कंपटीशन है या डांसिंग कंपटीशन है, मैं रहना चाहती हूँ वहाँ पे. आई डोंट वांट टू बी कि मेरे बच्चे, मेरा स्टाफ यू नो उनकी परवरिश कर रहा है. मैंने अपने बच्चे किसी और को हवाले करने के लिए, किसी और को पालने के लिए तो नहीं पैदा किए हैं. यू नो दे आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है. और मेरा बचपन और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को काफी स्टेबल और ग्राउंडेड समझती हूँ. और मैं समझती हूँ कि ये मेरी अपब्रिंगिंग से आता है. बिल्कुल. Neither were my parents divorced. तो I've had a very rock solid, you know, strong upbringing. बिल्कुल. And वो मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ. मैं तो लोगों को बोलती हूँ, जब लोग बोलते हैं ना आप रिवर्स एज में, मैं तो बोलती हूँ ठीक है भैया, आज एक फिल्म नहीं मिली, कल नहीं मिली, परसों मैं रणबीर कपूर की दादी का रोल कर लूंगी, लेकिन पिक्चर तो आएगी. लेकिन मेरे बच्चों का बचपन कभी नहीं आएगा. वो एक बार जब चला गया, I'll just have missed it, and I don't want to miss that aspect in my life. I want to enjoy my life to the fullest. रणबीर कपूर के दादी तो खैर डेफिनेटली आप प्लीज मतलब It's a joke, okay? It's a joke. Obviously, we will in fact protest. आजकल protest भी हर चीज पे हो जाती है. हर चीज पे होती है protest. You have every right to protest. It's a free country. Any and everything. Now, you have this entire you built up this entire image of being an activist as well. You like to express your opinions and you fearlessly express your opinion. You've been just fearlessly talking about this entire Kerala bishop thing that you have to wear if girls are wearing short clothes, so it's something which is not nice to be. You know, see, I have nothing against anybody. जी. But this whole thing about women should not wear dresses. Right. I mean, I grew the up mindset in you have. It's the mindset that needs to be changed. You know, there's a beautiful incident which a Muslim friend of mine, who's one of my best friends, she narrated to me. She said when Prophet Muhammad was walking with his cousin, his cousin turned around and told Prophet Muhammad, देखो वो औरत कैसे कपड़े पहनी है. And Prophet Muhammad turned around and told him, तुम क्यों देख रहे हो? बिल्कुल सही बात. तुम अपनी आंखें नीचे करो. बिल्कुल सही बात. तुम अपने जो दिल में खोट है वो बदलो. तुम्हारी जो आंखों में खोट है वो बदलो. You have no right as a person to tell another person, but it is very clear कि in a place of worship कोई भी sensible person होगा वो उठपटांग वैसे भी कपड़े पहन के नहीं जाएगा. बिल्कुल सही बात. सब में अपनी वो एक हिसाब एक not हैसियत also I'd say everyone has their limit, you know. Definitely. कि what we can and what we cannot do. So I'm not against anybody or anything, but मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप USA ले लो या आप इंग्लैंड ले लो, तो क्या अभी आप उधर बोलेंगे उधर की औरतों को कि शलवार पहन के जाओ चर्च में? बिल्कुल. उनके होते हैं ड्रेसेस, दे आर सोफिस्टिकेटेड एंड दे आर एट अ सर्टेन लेंथ. सो आर यू गोइंग टू नाउ मेजर द लेंथ एंड से ये लेंथ ठीक है पहनने के लिए और ये लेंथ ठीक नहीं है? बिल्कुल. आप कितने जो चर्चेस हैं, आप चाहे यू नो यू गो टू दीज बीच प्लेसेस, आप हवाई जाओ, व्हेन यू गो टू हवाई दे हैव गॉट चर्चेस ऑन द बीच एंड ऑल द गर्ल्स एंड द बॉयज ओवर देयर आर वर्शिपिंग इन देयर शॉर्ट्स. वो लोग शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं चर्च में. बिल्कुल. बिकॉज इट्स अ बीच प्लेस. तो यू नो यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक. तो क्या अभी आप जाके बोलोगे शॉर्ट्स पहन के अलाउड नहीं है चर्च में? बट ओवर देयर लिविंग इज लाइक दैट. उनका रहन सहन ऐसा है. यू नो, बट जब आपके दिल में भगवान है, मैं ये जो भरी रूम है इसमें भी मैं अपने भगवान से कनेक्ट हो सकती हूँ. मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. यू नो, मैं अगर चाहूँ तो मैं आप सबके बीच में इधर बैठ के आप लोग बातें करते रहो. आई विल मेडिटेट एंड 2 minutes आई विल बी विथ माई गॉड. आई हैव नो इश्यूज ऑफ व्हाट आई एम वेयरिंग कि मैं यही पहन के आऊंगी तो मैं भगवान को वर्शिप कर सकती हूँ. Absolutely. So I believe in that, and I believe that you know, because we come from a certain culture where we wear sarees and this and that, so people have started thinking like that. But what will you tell the women in USA and England? Don't wear dresses. What else option do they have? जो आपने बात कही कि पर्दा जो है वो नजर का सबसे पहले होना चाहिए. आपके माइंड में जो भी है आपके माइंड में है, यू कैन ऑलमोस्ट इमेजिन ऑलमोस्ट एनीथिंग. दैट इज समथिंग. बट डू यू फील दैट इन टर्म्स ऑफ रेप दैट वी हैव दिस ह्यूज प्रॉब्लम एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, more stringent laws should be there, like recently? Absolutely, and believe me, there should be harsher laws. I'm not even using a kind word like stringent. Laws, yeah, bilkul. There should be harsher laws. I mean, you see the reaction that you get. A victim is only shamed after rape has happened. Right. And this is the frustration that we are talking about. मात्र में जो हम बात कर रहे हैं, जी. वो इसी frustration, common man की जो frustration है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. 95% cases never get reported because of shame.
वो भी स्टेटिस्टिक हमने दिया है हमारे जी, ट्रेलर जी, में, अगर वो आप आपने ट्रेलर दिया। देखेंगे जी, मात्रा आपने का तो दिया। उसमें भी वो स्टेटिस्टिक है। और ये भी हमने जो मात्रा के पोस्टर्स रिलीज हो रहे हैं उस पे भी लिखा हुआ है कि एनुअली इन अ स्टेट, यू नो, एनुअली 2014 में इन वन स्टेट ओनली 57,000 केसेस थे। बाय 2015 59,000 केसेस 785 हो गए। तो आप समझिए 2000 केसेस एनुअली, 60,000 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं और जो नहीं रिपोर्ट हुए उनका बहुत क्या? सारे हैं, बहुत सारे तो होते हैं। कहीं ना कहीं हमें अपनी सोसाइटी की जो थिंकिंग है उसमें बदलाव लाना है, क्योंकि जब तक हम लोग चुप बैठे रहेंगे एंड हम लोग इनडिफरेंट रहेंगे, ये बातें हाथ से बढ़ते रहेंगे, यू नो। बिल्कुल। एंड आप अगर लीडर्स के जो कमेंट्स पढ़ते हैं, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनके कमेंट्स पढ़ेंगे कि एक बहुत जो बैंगलोर का बहुत ही यू नो केस हुआ था अभी रिसेंटली, कुबन पार्क में जो लड़की गई थी टेनिस खेलने और उनका रेप हो गया, तो उनके उधर के जो मिनिस्टर हैं वो टर्न अराउंड और ये मतलब ये बोलने के बदले, हमारे लीडर्स को ये बोलने के बदले कि हम शर्मिंदा हैं कि हम हमारी बेटियां और बहनों की रक्षा नहीं कर पाए, यू नो, इंस्टेड वो लोग क्या बोलते हैं, वो 9:30 बजे टेनिस खेलने क्यों गई थी, उसने जीन्स और छोटे कपड़े क्यों पहने थे, वो अकेली क्यों गई थी वहां पे। ये कोई चीजें हैं बोलने की? Absolutely. बल्कि यू हैव टू टर्न अराउंड एंड से वी आर सॉरी बट वी विल प्रोटेक्ट आवर गर्ल्स फ्रॉम नाउ ऑन। ऐसा नहीं हो, हम आगे से देखेंगे। Right. चाहे मेरी मर्जी, अगर मुझे 9:30 बजे टेनिस खेलना है मैं जाऊंगी टेनिस खेलने। व्हाई शुड आई नॉट बी ट्रीटेड इक्वली लाइक यू? अगर आपको 9:30 बजे कहीं क्लब में जाना है, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? Absolutely. तो व्हाई कांट आई डू द सेम? बिकॉज आई बिलीव जो आप हैं और जो मैं हूं, हम लोग का फिजिकल फॉर्म इज डिफरेंट बट एज सोल्स वी आर द सेम थिंग। हमारी Yeah, see, ideally You know. what Indian entire tradition is that औरतों का जो दर्जा है वो मर्दों से definitely कहीं ज्यादा है, because they are the ones who actually giving birth to the child. जो So हमारी उनका ancient जो आप दर्जा है देखेंगे, definitely ज्यादा होना चाहिए उसमें। ऑलवेज इक्वल होता था हमारे एंशियंट टाइम्स में। कहीं ना कहीं ये दूसरे कल्चर्स आने में और दूसरे फ्यूजन होने में ये पूरा पर्दा सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जो फ्री इंडिया, जो हमारी एंशियंट इंडिया थी, दैट वाज कंप्लीटली फ्री। आप भी जानते हैं, यू आर फ्रॉम दिस फुल माटी, जो हमारे संस्कृत के वेदास भी हैं वो भी औरतों ने लिखे हैं। यू नो, देयर आर सो मेनी ऑफ द वेदास दैट यू सी। तो विमेन स्कॉलर्स एंड मेन स्कॉलर्स यूज्ड टू बी इक्वल, used to be treated equal. Right. But somewhere something has changed, जहाँ हम लोग as Indians instead of being more progressive, हम लोग कहीं ना कहीं रिग्रेसिव होते जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी ज्यादा लिबरल होने के बदले हम लोग ज्यादा अपने आप में लिमिट सेट कर रहे हैं। Correct. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैन मेड हैं, आई फील जो हम लोग बना रहे हैं हम लोगों के लिए। बिल्कुल। बट क्यों? ऊपर वाले ने तो इसे कभी लिख के नहीं दिया। No, absolutely. You know, what is shocking, what has been shocking the last few years, apart from the fact that actual cases of rapes, the sort of threats that are issued to women on social media, in terms of rape, that we'll rape you and this and that, in terms of if they are not in consonance, many journalists they tend to get that, like Gurmeher It's not journalists, I got them. You must have got it as मैं well. अभी आपको ट्विटर में Right. मैंने फोटोज भी लेके रखे हुए हैं कि इन केस मुझे कभी पुलिस केस करना बिल्कुल, पड़े, बिल्कुल। अगर उस हद तक आ जाए बात। बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे, टॉलरेंस का बहुत बड़ा डिबेट चला था एंड उस टॉलरेंस के टाइम पे मैंने सिर्फ एक चीज कही थी, मुझे आई वाज नॉट कंसर्न कौन सी पार्टी है, क्या पार्टी है। मैं तो आजकल अपने इंटरव्यूज में बोलती हूँ कि गवर्नमेंट्स आई और गवर्नमेंट्स गई, Right. लेकिन सुधार नहीं आया जहां तक के एज फार एज You've दिस said रेप्स एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन। You've सो said that. आई एम नॉट फॉर एनी पार्टी or anything, I'm very apolitical. Right. But I will stand by people whom I think are doing the right thing. Correct. For our country. If our country has to have stricter laws, then we need to have stricter laws. Definitely. We need to have a person who's strict Right. to set things right. Right. So when this tolerance debate happened and when I said things like that, I believe India is one of the most tolerant lands in this whole planet. जी. जो हमारी सभ्यता रही है, जो हमारी संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भवो, हम लोग में इतनी टॉलरेंस है कि मेहमान आए और रह गए एंड हम लोग यू नो वी वर बुचर्ड, वेदर इट वाज द मुगल इन्वेजन, वेदर इट वाज द ब्रिटिश इन्वेजन, वेदर इट वाज एनीथिंग, वी इंडियंस हैव ओनली गिवन एंड हम लोग ने अपनाया है लोगों को। Right. तो टॉलरेंस की जब आप बात करें तो हिंदुस्तान सबसे टॉलरेंट कंट्री है। यस, देयर आर फ्यू फ्रिंज एलिमेंट्स, वो सब उसमें होते हैं, चाहे वो हिंदुत्व हो या वो इस्लामिक हो या वो क्रिश्चियनिटी हो, फ्रिंज एलिमेंट्स हर एक बिरादरी में होते हैं, हर एक कम्युनिटी में होते हैं। Right. बट देन इट इज अप टू अस टू बी द लिटरेट एंड द लिबरल एंड द सेन वॉइसेस टू शट दीज पीपल डाउन एंड से नो, दिस इज आवर कंट्री एंड दिस इज हाउ वी विल बी। Correct. You understand? Right. It is our responsibility as citizens of this country. तो बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आते हैं ट्विटर में, अरे ये एक्ट्रेस है, इसको क्या मालूम है। Correct.
क्यों मैं इस कंट्री की सिटीजन नहीं हूँ? I have every right as you to say what I feel about my country, because this country belongs to my future generations, to my children. And what kind of a country are we leaving behind for our children? So it is our responsibility also to be the change that we want to see, to be the betterment of our society that we want to see. Definitely. जैसे आपने अतिथि देवो भव की आपने बात कही, we've seen these cases of certain foreign nationals being raped as well. I was completing my point. Okay. तो ये सब कहने में जब मैं ये कहने लगी थी, मुझे ऐसे ट्विटर मैसेजेस आए हैं कि हम तुमको बुचर कर देंगे, हम तुमको ऐसे काट डालेंगे, और तुम इंडिया के बारे में तुम क्या सोचती हो, तुमको मालूम नहीं क्या हो रहा है, और ऐसे मतलब ऐसे वाहियात कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ इस पे। तो हमको भी मिले हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सबकी फोटोज लेके रखी हुई है, एक छोटा सा बनाया है फोल्डर कि जब जरूरत पड़े आई एम एटलीस्ट सेफ एंड आई कैन गो टू द पुलिस. Sure, definitely. Talking about the Atithi Devo Bhava part, we've had certain cases where certain foreign nationals they've been either molested or raped as well. Yes. And it definitely gives a bad name. And what happens in that case is that tourism there becomes like a question mark on tourism as well. That the foreigners many a times they have certain apprehensions. Absolutely. About coming to India. So something about that. Would you like to comment on that? It comes back to the same thing, that our mindsets have to change, our laws have to become stricter so that they become a deterrent. Right. We need such strict laws कि people, मतलब criminals ऐसा एक क्राइम करने से पहले 10 बार सोचें. आजकल तो ऐसा माहौल हो गया जैसे लगता है उनको डर ही नहीं है. Right. You know, criminals को डर ही नहीं है. आप देखिए हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो एक्ट्रेस थी, उनके खुद के ड्राइवर विद कहूट्स विद अ गैंग ऑफ पीपल हैव मोलेस्टेड हर इन अ रनिंग कार. तो आप किस पे विश्वास करो? मतलब उनको डर ही नहीं था कि चलो हम कभी कभी सोचते हैं कि अरे ऐसे केसेस तो बहुत कहीं गाँव में होते हैं, कहीं इधर होते हैं, वहीं वहाँ ऐसी जगहों पे होते हैं, बट सच अ हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के साथ जब ऐसे होता है तो इट गेट्स यू थिंकिंग कि इनको तो लॉ का डर ही नहीं है. Right. अब आप उसी जुवेनाइल को देख लीजिए, हुआ सेट फ्री, जो निर्भया का केस इतना बड़ा केस हुआ था. Right. That juvenile, he was 17 years old. मेरे हिसाब से जो वो कर सकता था वो एक बच्चे का ब्रेन नहीं था. बिल्कुल, absolutely. It was a sick, depraved mind. According to me, उसको psychotherapy मतलब psychiatric treatment देना चाहिए था because of the brutality with which he committed the crime. Right. किसी में एक रॉड घुसा के उनकी अंतड़ियां खींच डालना is not a human being's work. Absolutely. It is the work of a sick mind. Definitely. And हम लोग सुन के हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है. It's inhuman. Right. But someone did it. Correct. And when that someone did it, he should have been locked away or given psychiatric help, at least I think for maximum amount of his life. Right. And according to me, laws should change because it should depend on the brutality of the crime. This was a horrific crime. Absolutely. Correct? Absolutely. And what happened? He was given a swing machine. He was let out after 1.5 years. Right. He was given 12,000 rupees to restart his life. Correct. And what did he do? He sold off everything and आज वो गायब है. And apparently now we hear that he has terrorist links, which report came in a newspaper. You can Google that. Right. So I might be wrong, but please Google this because I remember reading this. कि now they found that he has terrorist links. Right. तो machine सब बेच बाच के. और आप अगर पढ़ेंगे, there are two recent cases also that happened that in Krishnanagari and in Delhi. Right. Two juveniles, the minute they came out of their remand homes, they've committed the same crime. One raped and murdered a 10-year-old child, and one raped and murdered an 80-year-old woman. Correct. So was the 80-year-old woman doing exposure? फिर leaders और lawmakers ऐसे बोलेंगे उसने exposing clothes पहने होंगे. Correct. 6 महीने की बच्चियां, 3 साल की बच्चियां, 5 साल की बच्चियां, are they wearing revealing clothes and doing exposure? Yeah, you've said that. Are they provoking men? So I mean this becomes a big question mark. So statistically it is said कि mostly जो children आप देखते हैं जो कभी कबूतर को पत्थर मार रहे होंगे, कबूतर का पैर तोड़ेंगे, आप जो cruelty करते हैं, those children actually grow up maximum to become criminals. Right. Because उस समय उनको रोका नहीं जाता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और मैं ये सिर्फ आदमियों के लिए नहीं कहती हूँ, मैं औरतों के लिए भी कहती हूँ कि इन लड़कों को भी, इन क्रिमिनल्स की भी कोई माँ होंगी, घर में लोग होंगे. तब क्यों नहीं रोका जब आपने पहला साइन देखा कि ये इस
रास्ते पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली दैट इज as a रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द mother, पेरेंट। yeah, it is my duty Sure. कि मैं अपने बच्चे की, अपने बेटे की ऐसे परवरिश करूं कि वो जो अगली महिला है या जो अबला है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द वीकर सेक्स, दैट विमेन आर द वीकर सेक्स, जी। बट एनीवन वीकर, वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट द वीक, कि Right. आप जो अबला है उसकी रक्षा करना सीखो, उसका आदर करना सीखो, उसको रिस्पेक्ट दो, Correct. help her out if you see her in trouble, Right. because the woman next to you is someone's daughter, is someone's sister, Right. can be someone's mother. Absolutely. So Okay. it is equally my duty to do Bilkul, that bilkul. as a mother. Absolutely, you know? absolutely. That what we can do in our household is entirely in our hands. Exactly. No one else. Ravina, this entire anti-Romeo squads, the way they've been created in UP, do you think it's a good idea? Something like that to just You know, curb. it was an experiment, I think, which was tried, but I'm not sure because, like, I feel there's so much corruption in our land that you know sometimes some wrong incidents happen or things happen. So honestly, I've not read too much about it. Right. So I will not comment about something that I don't know. Okay. Right now, my topic and what I feel strongly about is this. But yeah, I've also seen interviews which have been negative towards it, and Correct. I've seen interviews which have been Which have positive. been positive as well. Yeah. So some people have said it's a great thing. The girls are feeling safer going to college and this and that. Correct. But there are some who are saying some innocent people have been also shunted. भाई in. बहन को भी मतलब पकड़ लिया है उसमें। या उसमें मतलब कुछ ऐसे मियां इंसिडेंट्स बीवी हुए को भी और भाई बहन या को भी, तो हाँ। मतलब हम लोग ने बल्कि अपने वो जो शो है हमारा सबसे बड़ा कलाकार, उसमें एक ऐसा गिग भी था कुछ। Okay. नहीं सॉरी, जो कपिल का शो था कुछ ऐसा गिग था कि वो एंटी रोमियो स्क्वाड ले गए उनको और राजू जी ने कुछ ऐसा गिग किया था। Okay. तो वो भी बातें हो सकती हैं। Right. सो सी आई बिलीव हर एक मूव जो करो, जो एक एक्सपेरिमेंटल मूव करो, उसमें गलतियां होती हैं, बट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू ट्रेन पीपल प्रॉपर्ली। Right. तो विदाउट ट्रेनिंग ऐसे ही ब्लाइंडली कुछ आप मूव कर लो तो शायद इट कैन गो रॉन्ग। Right. बट लाइक आई सेड, मैं ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे इसके बारे में और मुझे समय नहीं मिला है टू रीड अप एंड सी व्हाट इट जी, इज, बिल्कुल। सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट टू मच ऑन। Okay, how's the experience of working in a Yeah, film like because this? I want to inform people about Matra. Definitely. But I think you know the basic idea we've touched so much on that. So I think that comes across wonderfully as well. So the movie is obviously Yeah, the about movie yeah. deals with the frustration of the common man. Definitely. It's releasing on the 21st of April. So Right. I think we've covered the Almost topic and everything. the social... Everything. Yeah, I think we've yeah. covered everything in total Yeah. detail. So please And, guys go watch Matra on 21st. It's all strongly what I've spoken about and informed Faridun about. All right. We'll have a more fun segment, which I think you'll definitely enjoy. We'll have a quiz about Andaz Apna Apna. And we'll give you options in that. So you'll Okay. have like a, I think, great time in that. So Andaz Apna Apna quiz with Ravina Tandon. Who was Amar and who was Prem in Andaz Apna Apna? Amar was Amir and Prem was Salman because Okay. they chose the names that they were mostly known with. In the bus scene, Prem, Salman Khan, says his cap is purchased from which country? America, Paris, अच्छा मैं आपको एक Switzerland. सच बता दूं, हाँ जी. मैंने besides dubbing, okay, मैंने अपनी कोई पिक्चरें नहीं देखी है। अंदाज अपना अपना भी मैंने अभी देखी फुल टोटलिटी में क्योंकि Right. मेरे बच्चों को दिखा रही थी मैं। Okay. So if you're going to ask me really questions about me in But I'm giving you options in you this. ask me general knowledge questions, I'm I'll tell you everything. asking You tell you- me what's happening in the newspaper today, कल रशिया में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, मैं Right. आपको जवाब दे दूंगी। लेकिन आप Right. मेरी फिल्मोग्राफी के बारे में क्वेश्चंस पूछोगे, But I'm giving it's you gonna be a options, bad one. and they're pretty simple. The first one was pretty simple, as you Okay. yourself agreed. This one is pretty simple as well, and you can just have fun. Ask me who's That's the what I. president of the country. President in That I know for sure. In the bus scene, Prem Salman Khan says his cap is purchased from which country? America, Paris, Switzerland, France. Switzerland? Okay, where are Amar and Prem en route to in the bus scene of the film? Where are they going? Ooty, Mumbai, Shimla, no? Darjeeling, Mysore. Ooty? Ooty. 3 out of 3. Ravina ji, come on. That's pretty cool. Come on. That's pretty cool. Come on, see. Where did Amir Khan buy his red jacket from? Paris, New York, America, London. That's what he claims. वो बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड से, वो कुछ और बोलते हैं. Holland? She's already said something. हाँ मैं बोलती हूँ, चलो वापस पूछो।
पेरिस, न्यूयॉर्क, अमेरिका. अमेरिका से होगा, अमेरिका से. न्यूयॉर्क एक्चुअली, बट इट्स अमेरिका. अच्छा, न्यूयॉर्क. देखा, Yeah. आप मेरे को मिसगाइड हाँ, कर रहे हो. नहीं, मैं misguide But न्यूयॉर्क इज इन अमेरिका, so I guess. न्यूयॉर्क, it is न्यूयॉर्क. What song plays when Amir cuts the jail ribbon? पापा. पापा कहते हैं बड़ा नाम. वो सीन याद है मुझे. 5 out of 5. 5 out of 5. थोड़ी चीटिंग हो गई थी The वो lodge, अमेरिका वाले में. हाँ जी, I'm the honest lodge enough to admit. where Amar Prem's stay was named as. What was the lodge where Amar Prem's stay was named as? Ram Lakshman Lodge, Devi Prasad Lodge, Atma Ram Lodge, Sevaram Lodge. मैं तुम्हारी आंखों में ढूंढ रही हूँ जवाब. वहीदून, सेवाराम लॉज. 6 out of 6. Crime Master Gogo is the nephew of which famous villain? Lion, Gabbar Singh, Mogambo, Prem Chopra. हाँ, this I know. This I don't even need help. I looked at them, they were trying, but no, I don't need help. हाँ जी. Because that's my favorite dialogue. मैं जब भी घाघरा पहन के शूटिंग पे जाती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ, अरे गोगो जी का घाघरा संभालो. Correct. तो मोगैम्बो. Mogambo? Okay. Because उसमें रॉबर्ट was लॉयन का connection. Yes. Shehzad played that role, I Correct. think. Yeah. Correct. So 7 out can't of be. 7, and you were a bit apprehensive about this. Yeah, because is far more मैं cooler than वाकई में कह रही हूँ president कि of, मैंने अपनी पिक्चरें बहुत समय हो गया नहीं देखी. At least 10 years I haven't seen any of my films, और Right. बच्चों को भी अब तक नहीं दिखाई है. Right. अब धीरे-धीरे दिखाना, क्योंकि एक सही उम्र होती है to show them. बिल्कुल. Even serious films like Satta and all that they need to see. Definitely. Yeah. Daman 2. Ravina ji, we've taken a few fan questions as well, so let's take a few fan questions. Sure. For Ravina Tandon. All right, this is Mathr comes into picture once again. She'll be very happy. Mridul from Amritsar. Tell us more about Mathr and the shooting experience and your comments about Cheese Badi Mast Mast remix. मात्र Shooting के बारे में experience. एक शूटिंग एक्सपीरियंस, मात्र के बारे में ये कहना चाहूँगी कि शूटिंग एक्सपीरियंस बाकी सीनों में बहुत अच्छा था, लेकिन जो जहाँ पे सीन्स थे, जहाँ फिजिकल एक्टिविटी थी, जैसे वो जो आपने ट्रेनिंग के देखे और जो थोड़ी बहुत हाथापाई के सीक्वेंसेस हैं, उसमें फिजिकली ड्रेनिंग बहुत था. एंड उसके अलावा जो मेन जो हादसे के सीक्वेंसेस हमने शूट किए, वो बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग थे, बहुत ही डिस्टर्बिंग थे. और हम लोग यूनिट वाले यही बात करते थे कि जो हमको एक फिल्म में, रियल लाइफ में जिसे कहते हैं, रियल लाइफ हमें इतना डिस्टर्बिंग लगता है, तो जो एक्चुअल विक्टिम्स और उनके परिवारों के ऊपर जो बीती होगी, तो उनके लिए रियल लाइफ में कितना डिस्टर्बिंग होगा. सो इट्स बीन क्वाइट एन इमोशनल, physical draining roller coaster ride while shooting Matra. So please go ahead and watch. हम लोग ने सिंपल सी छोटी सी फिल्म बनाई है. It's not glossy commercial blah blah blah, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन दिल से बनाई है, क्योंकि जो बाकी मेरे प्रोड्यूसर्स भी हैं, उनका भी ये थॉट है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज दब नहीं जाना चाहिए. ये लगातार, चाहे मेरी फिल्म हो या आगे भी जितनी हमारी इंडस्ट्री की औरतें हैं जो ये फिल्में एक्ट्रेसेस जो बिलीव करती हैं, और इसके ऊपर जैसे पिंक बनी या आगे और भी पिक्चरें आएंगी, ये मैसेज लगातार लोगों तक पहुंचना चाहिए. जो अभी जो एक आग लगी है लोगों में कि बस बहुत हो गया, वो कहीं बुझनी नहीं चाहिए. सो कीप इट अलाइव. एंड मैं सब जो देखने वाले हैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ऑफिस, वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेजेस, जितने हमारे बॉयज़ भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यू ऑल मस्ट टेक इट एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम रक्षा करें, या हम ऐसा कुछ देखें होते हुए, तो या तो आप हेल्प के लिए इमीडिएटली जाइए, बट मेक श्योर दैट द गर्ल्स in and around you, in your workplace and around you, are safe and protected, because tomorrow they can be somebody's sister, somebody's daughter, somebody's wife. So please, that's a message that I'd like to give people. She's also asking about your comments about Cheese Badi hai Mast Mast remix. Well, Cheese Badi people Mast compare Mast, it, people are not happy with the original was well, something I that can't people really still- say what people, but I Many know said that that. Many those, people said yeah, but I think those two youngsters really worked hard. Sometimes I feel that maybe these classics, like a lot of people ask me कि अंदाज़ अपना अपना should be made again, Right. but वो ही हो जाता है कि
कंपैरिजन इतने हो जाते हैं और लोग यू नो एक्सपेक्टेशंस इतने हो जाते हैं कि मे बी यू नो पीपल फील लेट डाउन आफ्टर अ व्हाइल. बट एज फार एज आई नो कियारा एंड दैट यंगस्टर Mustafa, they worked so hard and they did so well that I can't take it away from them. They were really good in the song. Right. Many people still remember you for Tu Cheez, Badi Mast Mast, and even Tip Tip Barsa Pani. The way, the sort of, I think एक तरीके का एक जुनून था लोगों के और आज भी लोग उसको याद करते हैं. How do you look back at such numbers and the fact that you've had some amazing dance songs to your credit as well? Yes, I was lucky. I had great music. With Govinda, you've had some amazing songs as well. You know, that was towards the latter half. But if you see right from Dilwale, you know, or Imtihan. Dilwale with yes, Ajay Devgan. Yes, even Andaz Apna Apna, even Mohra, even you know, a lot of films at that time had great music. Right. Aks had such fantastic Aks music. was amazing actually. What amazing music. The choreography was amazing in that song. That was also, you know, so all these films are very strong. I think people latter half only remember mine and Chichi Perim because that was the towards the end, just before I got married, I did, you know, 4-5 films with him, which again became very big hits. Right. तो लोगों को वही मस्ती वाले गाने इनके याद हैं. But otherwise melodies wise, I think इम्तिहान had such वो इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा. दिलवाले का एक ऐसी लड़की थी, you know, जिसे मैं प्यार करता था. आज भी I go to बिहार and in the interiors of the country. हैदराबाद और बिहार वगैरह जाती हूँ तो इसी गाने की डिमांड होती है. जब भी मैं कहीं अपीयरेंस करती हूँ या स्टेज पे आती हूँ, everyone from the audience is only saying एक ऐसी लड़की थी or something and they want me to hum that song. Yeah, that's true. So that is also, these songs are also remembered a lot. So I think it feels great that God has been really kind to me and I thank him. मैं जैसे लोगों को बोलती हूँ, चाहे मैं मंदिर जाऊँ या मस्जिद जाऊँ या चर्च जाऊँ, मैंने आज तक ऊपर वाले से कभी कुछ मांगा नहीं है. मैंने सिर्फ अगर कहा है तो आई हैव सेड थैंक यू फॉर व्हाटएवर यू हैव गिवन मी. क्या बात, you know, even LO I think even yes LO yes LO Chisanam, that was I said अंदाज अपना अपना. आप गा के सुना आप नहीं, मैं गा के सुनाऊंगी तो सारे भाग जाएंगे. No, seriously I think पहले तो ये वाले भाग जाएंगे, फिर जो कैमरा में देख रहे हैं वो भी भाग जाएंगे. You're singing so well. I और think तुमको कैमरा के थ्रू तुम्हारे पर पत्थर पड़ेंगे. नहीं देखिए रवीना जी, आप सीरियसली आप किसी से यहाँ पर पोलिंग करवा लीजिए. आप 2 लाइनें तो जिसने भी हाथ उठाया ना मेरी टीम का कि मैं गाऊं वो अभी ऑटो रिक्शा पकड़ के घर चला जाए. 2 लाइनें तो रवीना जी आप कर. I think नहीं यार, मुझे नहीं आता गाना. I think अगर मुझे गाना आता तो मैं अभी 10 साल घर पे बैठती क्या मैं गाना गा रही थी. आप पूछ सकते हैं, आप इनसे पूछिए, am I right आनंद or not? See, मिलना भैया इसके बाद कहीं पे रास्ते पे भी मिल जाओगे तो मैं याद रखूंगी. all right, this is Faridun only for you. Please, yeah, please, thank you. एलो जी सनम हम आ गए. आगे क्या था? आज फिर दिल लेके, थोड़ा और जोर से. आज फिर दिल लेके, आगे. अब इतना भी गुस्सा करो नहीं जानी. फिर सबसे गवा दिया. जितनों ने हाथ उठाया था सबसे गवा दिया. That was pretty good actually. That is wonderful. This is Danish Khan. Can you please say something about Shah Rukh Khan? Any funny moment with him?